महाशिव पुराण कथा अध्याय 4 कामदेव दहन माता पार्वती की सेवा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है महाशिव पुराण की दिव्य श्रृंखला में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय 4 की पावन कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, भगवान शिव केवल योगियों के आराध्य ही नहीं बल्कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्गों के देवता हैं। अध्याय 4 में हम जानेंगे कामदेव का दहन, माता पार्वती की सेवा और शिव जी की कृपा की अद्भुत कथा। कामदेव का दहन। शिव जी तपस्या में लीन थे। सती के शरीर त्याग के बाद वे संपूर्ण रूप से विरक्त हो गए थे। उधर दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर कहर बरसा रखा था। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव जी का संतान ही मार सकता है। इससे आगे देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह पर कामदेव को भेजा ताकि वह शिव जी की तपस्या भंग कर सके। कामदेव ने ऋतुराज वसंत के साथ कैलाश पर प्रवेश किया। चारों ओर मधुरता फैली। उसने फूलों के बाण चलाए, परंतु जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग हुई, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उसी पल कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। शिव जी ने करुणापूर्वक कहा, कामदेव अब अनंग रूप में रहेगा, बिना शरीर के, परंतु सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगा। माता पार्वती की सेवा और तप। इस बीच पार्वती जी को सती का पुनर्जन्म थी। उन्होंने कैलाश पर्वत पर शिव जी की सेवा करनी शुरू की। वे प्रतिदिन पुष्प अर्पित करती, मार्ग साफ करती और शिव जी को समर्पण भाव से देखती। जब शिव जी ने पार्वती जी का यह सेवा भाव देखा तो वे बोले, हे पार्वती, मैं एक भक्त योगी हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपको ही अपना पति मानती हूँ। मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। शिव जी मुस्कुराए लेकिन बोले, यदि तुम्हारा तप सच्चा है तो मैं अवश्य ही प्रकट होऊंगा। पार्वती माता ने तभी कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक उन्होंने पत्तों का त्याग किया और अंत में वायु पर ही जीवित रही। देवताओं ने यह तप देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, पार्वती माता आपकी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं, कृपया कर उन्हें स्वीकार करें। शिव पार्वती संवाद। शिव जी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और ऋषि रूप में उनके समक्ष आए। उन्होंने परीक्षा ली। कहा, पार्वती, तुम एक योगी के पीछे क्यों पड़ी हो? वह तो शमशान में रहता है, भूतों के साथ उठता बैठता है और शरीर पर भस्म लगाता है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, जिसने संसार को तुच्छ समझा वही तो परब्रह्म है। मेरे लिए वह योगी ही सर्वस्व है। भगवान शिव उस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और तब उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम शक्ति हो और मैं शिव हूँ।
इस अध्याय में हमें अनेक संदेश मिलते हैं। कामना का नियंत्रण शिव जी का तीसरा नेत्र वासनाओं के दमन का प्रतीक है। भक्ति और सेवा का बल पार्वती जी की सेवा ने भगवान शिव को आकर्षित किया। त्याग और तपस्या, जो भी सच्चे मन से तप करता है शिव उसे स्वीकार करते हैं। परीक्षा आवश्यक है, ईश्वर हमें कभी कभी परीक्षा में डालते हैं, पर अंततः भक्ति की जीत होती है। कथा समापन। तो प्रिय भक्तों, यह था महाशिव पुराण का चतुर्थ अध्याय, जिसमें शिव जी की करुणा, पार्वती माता की भक्ति और कामदेव की परीक्षा हमें जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।